वेलकम बैक। CNBC आवाज पर जारी है प्रॉपर्टी गुरु और हम पूछ रहे हैं लगातार आपके सवाल। हमारे आज के गेस्ट पंकज कपूर साहब, तो संजय केदारे साहब नवी मुंबई से अब हमें कॉल कर रहे हैं। संजय साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या हम मदद कर सकते हैं आज आपकी? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बताइए। सर, मैंने एक 1 BHK लिया हुआ है 2014 में 28 लाख में। ओके। और अभी एप्रिसिएशन मुझे लग रहा है इतना आ रहा है। ये आपने कहाँ लिया है? उल्वे में, राइट? ये उल्वे में लिया हुआ है सर। ओके, ठीक है। उल्वे नवी मुंबई। जी जी। तो मेरा ये सवाल था कि शुड आई कीप इट और स्विच? ठीक है, 28 लाख आपकी बाइंग प्राइस रही 2014 में। अभी डेफिनेटली रेंट पे होगी प्रॉपर्टी? जी हाँ जी, अभी मुझे 7,000 रुपए मिल रहे हैं उसके। 7,000 नहीं, बुरा नहीं है ये किराया। और कुछ भाव आपने देखा बाजार में इस समय क्या चल रहा है? 50-52 की रेंज में जा रहा है जी। वो भी बुरा नहीं है, पर क्या आपको इससे निकलना चाहिए? और आप कह रहे हैं कि आप यहाँ से कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट? ये मैं आपसे जानना चाहता था। क्या करें? ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले भी ऐसा एक सवाल रहा, उसका उत्तर भी आपके काम का रहता, लेकिन एक बार फिर से तो पंकज जी लगभग उसी लाइन का सवाल है। अब 28 लाख का मकान इनका 2014 का खरीदा, 52 में पहुंच गया है, तो बुरा नहीं। 7,000 रुपए किराया भी आ रहा है। अब ये भी वही पूछ रहे हैं कि क्या बेहतर होगा कि इस घर से निकले और एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें? मैं तो कहूंगा कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि अभी ट्रांस हार्बर एक रियलिटी बन गया और मेरे हिसाब से जल्दी ही आपको उस पे ट्रैवल होती हुई पब्लिक दिखाई देगी। तो कन्वीनियंस जो आज बढ़ जाएगी। तो जो आज आपको टाउन से अगर आपको नवी मुंबई उल्वे पहुंचने में करीब 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, वो आपके टाइम रिड्यूस होकर के 30-35 मिनट्स हो जाएगा। और अगर इस तरीके की ट्रैवल टाइम कन्वीनियंसेस होती है और हाई एंड लोकेशन ऑफ आइलैंड सिटी से अगर इस तरीके की कन्वीनियंस होती है तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। और सेक्टर 9 उल्वे अगर आप देख लीजिए तो सबसे अच्छा हैबिटेबल लोकेशन है कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं कहूंगा कि आप ये जो अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है, इस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाइए। अभी वेट कीजिए, ट्रांस हार्बर रेडी हो जाए, उसके बाद आप यहाँ से एग्जिट कीजिए। और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बेसिकली आज के दिन जो है ना एक अच्छा काफी ज्यादा इस तरीके की इंक्वायरी चल रही है कि लोग बाग बोलते हैं कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए। और ये मैं दोनों तरफ देख रहा हूँ कि क्योंकि FSI बेनिफिट मिला तो बहुत सारे बिल्डर्स ने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लॉन्च कर दी इस पीरियड में। और उसको देखते हुए ब्रोकर्स और बाकी लोगों ने आज कंज्यूमर के पास पहुंच करके ये उसको बेचना चालू कर दिया। और सबकी अपेक्षाएं ऐसे बताई कि रेजिडेंशियल में आपको 3% यील्ड मिलती है और कमर्शियल में 6% मिलती है। But getting a tenant and getting a return in commercial property is much difficult क्योंकि एक मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक नहीं है। आप रेजिडेंशियल के अंदर आपकी डोमेस्टिक डिमांड ही इतनी ज्यादा है इंडिया के अंदर, हमारे पास हाउसिंग शॉर्टेज है। तो अगर आपकी लोकेशन हैबिटेबल है और प्रॉपर्टी है तो आपको उसमें एक टेनेंट बड़ी इजीली मिल जाता है। और आप कितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज में देख लीजिए जो पुराने वक्त पे कमर्शियल प्रॉपर्टी बनी थी 2000 पिछले एक्सुबरेंस के पीरियड में, और इन निवेशकों को बेची गई और वो देखिए आज भी अनऑक्यूपाइड पड़ी हैं, कितने सारे इन्वेस्टर उसमें अटके हुए हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि एक FSI रिजिम को और बेनिफिट को देख करके बिल्डर जो बड़ी काफी ज्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टीज बना रहे हैं उनको भी थोड़ा सा रियलिटी चेक करना चाहिए। और दूसरा जो है जो कंज्यूमर है उनको भी देखना चाहिए कि भाई आज के दिन हमने कमर्शियल के अंदर उस तरीके की रिकवरी देखी है। हम एक तरफ यूक्रेन वॉर की बात करते हैं, हमको मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में जो है वो उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में अभी भी रिकवरी नहीं हुई है जिस तरीके की रेजिडेंशियल के अंदर हो गई है। तो मैं कहूँगा कि आप निवेश से थोड़ा दूर रहें। और रेजिडेंशियल आज के दिन अच्छी एक प्रोडक्टिव स्पेस पे है, ग्रोथ है, प्राइस में भी इम्प्रूवमेंट होना चालू हो गया। तो आप अभी वेट कीजिए और होल्ड कीजिए। और कमर्शियल के अंदर आप तभी खरीदिए जब आपको 10 से 11% की कम से कम रेंटल यील्ड मिल रही है और वो आपको रेडी प्रॉपर्टी है और ऑक्यूपाइड है। जी, बहुत ही बढ़िया। तो दो बातें जी, तो दो बातें सर। एक आपके लिए जो केदारे साहब की, आप अपनी प्रॉपर्टी में बने रहिए और ट्रांस हार्बर लिंक हो गया, एयरपोर्ट हो गया, जो तमाम बातें उल्वे के साथ जुड़ी है अब हकीकत हो चली हैं।
इसलिए अब उनका फायदा उठाने का वक्त है। आपका एप्रिसिएशन आगे और भी बढ़ता दिखाई देगा। और जहां तक बात है कमर्शियल प्रॉपर्टी की, जैसा पंकज जी ने भी कहा, आधी हकीकत आधा फसाना, अचानक से बाजार में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसके चलते प्रमोट बहुत ज्यादा हो रही हैं, लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी को सीधे सीधे रेंटल यील्ड से तुलना करके नहीं देख सकते। बहुत सारे और एस्पेक्ट हैं जो देखने, जानने और समझने पड़ेंगे। और जैसा उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि क्या हो रहा है इस वक्त और किस तरीके से प्रॉपर्टी बिहेव करती है, आई होप कि हमारे बहुत सारे दर्शकों के लिए ये एक आई ओपनर रहेगा। बहुत शुक्रिया पंकज सर, आपने वक्त निकाला और आज हमसे इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी इन डेप्थ बातें की। और खास तौर पे जो रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल इन दिनों मार्केट में चल रहा है उसको हमें और हमारे दर्शकों को इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है और आप लोगों का भी शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और पिछला आधा घंटा हमारे साथ बिताया। बस pg@moneycontrol.com ये मेल आईडी है, इस पर अपने सवाल बेधड़क हमें लिखिए, डिटेल डाल दीजिए, अपना फोन नंबर जरूर लिख दीजिए ताकि हम आपसे दोबारा थोड़ा और संपर्क कर पाएं, कुछ और समझ पाएं। कोशिश यही रहेगी कि आपकी रियल एस्टेट की कोई भी दुविधा हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी हिचक हो, उसको हम अच्छी तरह से आंसर करें ताकि आप लें एक बेहतरीन और इन्फॉर्म्ड डिसीजन। चलिए इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।